गाय को खूब मारता पीटता था। सुंदरवन गांव में सुनहरी आलू अपनी बेटी चुटकी आलू के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। सुनहरी आलू जंगल में जाती और लकड़ियां काटती, फिर उन्हें बेचकर पैसे कमाती। किसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जंगल में जाने लगी, माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मुझे भी ले चलो ना। अरे बिटिया, तुम जंगल में जाकर क्या करोगी? जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं। तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। नहीं माँ, मुझे जाना है। फिर चुटकी आलू जिद करके अपनी माँ के साथ जंगल चली जाती है। माँ, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? रोज रोज जंगल जाती हो, फिर लकड़ियाँ काटती हो, उन्हें बेचती हो। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे माँ? तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। मुझे लगता है हमें दूध का कारोबार शुरू करना चाहिए माँ। हम घर बैठे बिजनेस कर सकते हैं। बस एक गाय रखो और उसका दूध निकालो और दूध को बेचकर मजे करो। तुम कह तो ठीक रही हो बेटा, पर हमारे पास गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं। तुम्हें पता भी है गाय कितनी महंगी आती है और उतने पैसे कमाना मेरी बस की बात नहीं। पर रोज रोज लकड़ियाँ काटना फिर उन्हें बेचना, ये भी तो बड़ा मुश्किल काम है माँ। तुम थक जाती हो, एक दिन घर पर आराम भी कर सकती हो, पर ऐसा नहीं हो पाता। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो घर खर्च कैसे चलेगा? काम तो करना ही होगा। मैं मेहनत करके ही तुम्हें पढ़ा लिखा पाऊंगी। मैं तुम्हें भूखा तो नहीं सुला सकती ना। अब इसके लिए लकड़ी काट कर बेचना ही एकमात्र उपाय है। माँ की बात सुनकर चुटकी आलू उदास हो गई और उसके गले से लग गई। कुछ देर बाद चुटकी आलू के पैरों में दर्द होने लगा, तो उसने माँ से कहा कि उसे गोद में उठाए। अब एक तरफ सुनहरी आलू ने लकड़ी का गट्ठर पकड़ा हुआ था और एक तरफ चुटकी आलू उसके गोद में थी। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वो बच्ची के साथ जमीन पर गिर गई। चुटकी आलू सूखी पत्तियों पर लुढ़की, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। किसी तरह वह उठी तो उसने देखा कि माँ के पैरों से बहुत खून बह रहा है। इसे देखकर वह रोने लगी। तभी सुनहरी आलू ने अपने दुपट्टे को अपने पैर पर बांध लिया। धीरे धीरे लंगड़ाते हुए दोनों माँ बेटी घर पहुँची और उस दिन सुनहरी आलू को बहुत तेज बुखार हो गया। बेटी माँ का खूब ध्यान रखने लगी, पर अगले दिन सुनहरी आलू की सेहत थोड़ी बेहतर हुई और हर रोज की तरह वह जंगल जाने की जिद करने लगी। माँ, आज तुम घर पर आराम करो, तुम्हारी जगह मैं लकड़ी लेकर आती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। बस तुम अपना ध्यान रखो, मैं सब कुछ कर लूंगी। नहीं चुटकी बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम जंगल नहीं जा सकती। जंगल में काफी जानवर होते हैं। अब थोड़ी देर में मुझे थोड़ा ठीक लगेगा तो मैं चली जाऊंगी। तुम बस घर पर रहो। बातें करने के बाद माँ गहरी नींद में सो गई। तो चुटकी आलू ने देखा कि माँ तो सो गई, तो खुद ही कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चली गई। दूसरी ओर राजू नाम का एक बैंगन दूध वाला था। वह पैसे का लालची था, इसलिए गाय की देखभाल भी नहीं करता था और उसे खाने के लिए भी उचित घास नहीं देता था। अरे कब तक तुम ऐसे ही खाती रहोगी और बच्चे को कब जन्म दोगी? बस दिन भर यही इंतजार करता हूँ। राजू बैंगन गर्भवती गाय को खेत जोतने के लिए ले जाता है और वह गाय के साथ बहुत क्रूरता से पेश आता है। गाय ये सब सह नहीं पा रही थी और उसे सही से भोजन भी नहीं मिल रहा था। गाय को खूब मारता पीटता था। परेशान होकर गाय खुद ही भोजन की तलाश में जंगल की ओर चली गई। क्योंकि गर्भवती थी, कुछ देर चलने के बाद वह थक गई। वह नीचे बैठ गई और कहराने लगी। चुटकी आलू उसके कहराने की आवाज सुनकर वहां आती है।
उसे देखकर वह तुरंत अपने घर गई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। सुनहरी आलू ने जैसे ही यह सुना तो वह अपनी बेटी के साथ तुरंत जंगल गई। लगता है इस गाय को किसी ने मारा पीटा है। इस गर्भवती गाय को कुछ अच्छा खाना चाहिए। फिर गाय के लिए वह पौष्टिक घास लाई और उसके घावों पर उसने पत्तों का लेप लगाया। इतना प्यार पाकर गाय भी बहुत खुश दिखाई दी। उसके घावों पर पत्तों का लेप लगाने से उसके घाव थोड़े ठीक हो गए और अब उसे थोड़ा अच्छा लगने लगा। माँ बेटी ने मिलकर गाय की खूब सेवा की। उन्हें पता था कि गाय गर्भवती है, इसलिए इसका अच्छे से ख्याल रखना जरूरी है। माँ, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाएं? हाँ ठीक है चुटकी। वे दोनों गाय को अपने घर लेकर गई। गाय की भूख अब शांत हो चुकी थी और घाव भी भर गए थे। उसके बाद रोजाना वो दोनों माँ बेटी उस गाय की खूब सेवा करती। वह एक परिवार का सदस्य बन चुकी थी और कुछ दिनों बाद गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा बहुत ही सुंदर था। गाय रोजाना 12 लीटर दूध दिया करती थी और दूध का आनंद दोनों माँ बेटी लेती थी और इसी के साथ उन्होंने अपनी दूध का बिजनेस भी शुरू कर दिया। दूध से तरह तरह की चीजें भी बनाने लगी और अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए और फिर वो दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगी और गाय को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगी। गाय के दूध की चोरी। गोलू आलू के पास एक बहुत ही प्यारी और अच्छी गाय थी। गोलू आलू की पत्नी और बेटा भी था। बेटा अभी बहुत छोटा था। गोलू आलू की गाय का नाम गोरी था। यहाँ की सभी सब्जियाँ गाय रखती थी और सभी दूध का व्यापार करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा दूध गोलू आलू की गाय ही देती थी। देखा जी, हमारी गोरी ने आज कितना दूध दिया है। बड़ा ही गर्व महसूस होता है मुझे अपनी गोरी पर। हाँ सही कहा तुमने, तभी तो सारी सब्जियां हमसे जलती हैं और हमारी गोरी से भी। जंगल में एक बड़ा ही आलसी सांप रहता था जिसका नाम शिवा था। उसकी पत्नी भी उससे बहुत परेशान थी। दुखी हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे आलस से। जो कुछ भी मैं लाती हूँ उसको एक ही निवाले में चबा जाते हो और डकार तक नहीं लेते। आखिर कब तक मैं ही तुम्हें पालती रहूंगी? तुम्हें कुछ सुन भी रहा है या फिर सो ही रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? क्या जान दे दूं मैं? आखिर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है मेरे लिए कुछ करना। अगर थोड़ा सा कुछ खिला देती हो तो पूरे दिन बस सुनाती रहती हो। अगर मैं सुनाती रहती हूँ तो ठीक है, आज से अपना खाना खुद लेकर आओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। हाँ हाँ जाओ। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता? सांप और उसकी पत्नी की खूब लड़ाई होती है, इसलिए सांप भी अकड़ में आकर अपनी पत्नी को रोकता नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है सांप को भूख लगने लगती है। अरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या करूं क्या खाऊं, कुछ शिकार भी नहीं दिख रहा जिसे मैं खा सकूं। मुझे अपनी पत्नी के ताने चुपचाप सुन लेने चाहिए थे। कितना कुछ लाकर देती थी मुझे बैठे बिठाए। क्या जरूरत थी मुझे भी अकड़ दिखाने की। और आज तो मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, क्या करूं? हाँ ऐसा करता हूँ, जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर जाता हूँ। शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। शिवा चलता चलता गांव की ओर आ जाता है। तभी उसे गोलू आलू की गाय दिखती है। अरे वाह, गाय और उसका दूध। आज मेरा मीठा खाने का भी बहुत मन कर रहा है। अब गाय का मीठा मीठा दूध पीऊंगा। शिवा चुपके से गोरी के पास आता है और उसका दूध पीने लगता है। ये देखकर गोरी बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये सांप मेरा दूध पी रहा है।
अगर मैं जरा सी भी हिली तो जान से जाऊंगी। ईगा, चुपचाप दूध पिला। अगर जरा सी भी हिली तो तुम्हें काट लूंगा। और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि 1 मिनट नहीं लगेगी तुम्हें मरने में। गोरी डर के मारे थर-थर कांपने लगती है और बस रोई जाती है। आहा, मजा आ गया गाय का मीठा मीठा दूध पीकर। सुन गाय, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारा दूध बहुत मीठा लगा। अब मैं रोज तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम इसका अंजाम अच्छी तरह जानती हो। हाँ हाँ, मैं समझ गई। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। शाबाश। दूध पीकर शिवा वहां से चला जाता है। अरे बिट्टू के पापा, आप बिट्टू के साथ खेलते ही रहेंगे। आज गोरी से दूध नहीं लेना है। जब तक आप बछड़े को पकड़ेंगे नहीं, मैं दूध कैसे निकालूंगी। और बिट्टू को भी भूख लगी है और आपको भी तो दूध लेकर जाना है। हाँ हाँ, मुझे पता है। चलो। जैसे ही गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी का दूध निकालने जाते हैं तो वो देखती है कि गोरी दूध ही नहीं देती। अरे गोरी, क्या हुआ? तू दूध क्यों नहीं दे रही है? कहीं तेरे बछड़े ने तो नहीं पी लिया आज दूध? तुमने देखा नहीं, बछड़ा तो बंधा हुआ है। वो कैसे पिएगा दूध? हो सकता है आज उसका मन ना हो दूध देने का, या फिर उसकी तबीयत ठीक ना हो। हाँ, सही कह रही हो आप शायद। गोरी सब कुछ जानती थी, लेकिन सांप की धमकी से वो कुछ कह नहीं पाई। बस डरी सहमी से खड़ी थी। शिवा फिर से गोरी का मीठा दूध पीने आता है। ये सांप तो फिर से आ गया। भगवान, क्या करूं मैं? दूध के लालच में ये तो रोज आता रहेगा। ए गाय, चुपचाप सीधी खड़ी रह और मुझे दूध पीने दे। फिर सांप मजे लेकर दूध पीता है। आहा, मजा ही आ गया। एगा, बस इसी तरह मुझे दूध पिलाती रह। तुझे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस दिन अगर तूने मुंह खोला तो मैं उस दिन तुम्हें मार डालूंगा, और तेरे बछड़े को भी। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अगली सुबह गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी का फिर से दूध निकालने जाते हैं, लेकिन गोरी से दूध ही नहीं मिलता। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। गोरी, तुमने आज भी दूध नहीं दिया, क्या बात है? हाय गोरी, तुझे मेरे बिट्टू का भी ध्यान नहीं आया। 2 दिन से उसे दूध नहीं मिल रहा। बिट्टू के पापा भी शहर दूध लेकर नहीं जा पा रहे। ऊपर से तेरा भी तो बछड़ा भूखा है, वो भी दूध के लिए तरस रहा है। तू आखिर दूध क्यों नहीं दे रही? क्या बात है? तभी गोलू आलू की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे सुनहरी, देखो तो थोड़ा दूध जमीन पर पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ गोरी, अगर कोई बात है तो तू हमें बता। लेकिन गोरी चुपचाप खड़ी खड़ी सुन रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे सांप की धमकी याद थी, इसलिए वो डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाई। क्या हुआ सुनहरी, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आई तुम्हें? किसी बात को लेकर चिंतित हो क्या? हाँ जी, गोरी के बारे में सोच रही थी। मुझे मामला कुछ और ही लगता है। दूध ऐसे ही गायब नहीं हो सकता, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हाँ, और गोरी भी तो चुप है, डरी सहमी सी। हमें पता करना होगा। गोलू आलू और सुनहरी आलू गौशाला के बाहर चुपके से पहरा देते हैं। तभी थोड़ी देर में सांप को दूध पीते देख गोलू आलू और सुनहरी आलू हैरान हो जाती हैं। सुनहरी आलू बहुत घबरा जाती है और थर-थर कांपने लगती है। हे भगवान, इतना बड़ा सांप हमारी गोरी का दूध पी रहा था और हमें इस बारे में भनक तक नहीं लगी। अब क्या होगा जी? कैसे हम अपनी गोरी को इस सांप से बचाएंगे?
सिवा मजे से दूध पीकर निकल जाता है। फिर गोलू आलू और सुनहरी आलू गोरी के पास आती हैं और गोरी को प्यार करने लगते हैं। गोरी, तुम इतने दिनों से ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही थी? हमें बताया भी नहीं। तुम घबराओ मत गोरी, हम सब ठीक कर देंगे। गोरी की आंखों से बस आंसू बह रहे थे। फिर गोलू आलू और सुनहरी आलू इस बारे में सभी सब्जियों से बात करते हैं। गांव वाले उनका साथ देते हुए कहते हैं कि उन्हें सांप को पकड़ने के लिए सपेरे को बुलाना होगा, क्योंकि सांप ने गोरी के दूध को चख लिया है। अब वो उसे नहीं छोड़ेगा और जल्द से जल्द सपेरे को बुलाना पड़ेगा। फिर गोलू आलू एक सपेरे को बुलाता है। फिर गोलू आलू रात को सपेरे और गांव वालों के साथ छुपकर सांप का आने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही सांप आता है जाकर सीधा गोरी का दूध पीने लगता है। तभी सपेरा बीन बजाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये बीन कौन बजा रहा है? सांप जंगल की ओर भागने लगता है और सपेरा भी बीन बजाता बजाता उसके पीछे चलता है। फिर एक जगह सांप बीन की आवाज से मदहोश हो जाता है और सपेरा उसको हाथ में पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। आज के बाद किसी भी गाय का दूध चोरी नहीं करूँगा। माफ कर दो मुझे। फिर सपेरा गोलू आलू और गांव वालों से कहता है, बड़े दिनों से इस सांप की तलाश थी मुझे। ये बड़ा ही आलसी सांप है। इसने दूसरे सांपों को भी तंग कर रखा है। अब ये किसी को तंग नहीं कर पाएगा और ना ही दूध चोरी कर पाएगा। फिर गोलू आलू, सुनहरी आलू और गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।